22 वर्षीय सानिया के चरित्र पर नदीम को हुआ शक, तो नदीम ने कर दी सानिया की हत्या। हत्या करने के बाद शव को जलाया और फिर किया टुकड़े टुकड़े। पुलिस ने दर्दनाक वारदात की दी जानकारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी पाक और पवित्र होता है, लेकिन वैसे पवित्र रिश्ते के बीच जब भी शक और कोई तीसरे की एंट्री होती है तो ये अंजाम इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ सानिया की हत्या में। बता दे, नदीम जो कि रिक्शा ड्राइवर है, परवा खेड़ा का रहने वाला, वो नदीम की शादी लॉकडाउन 2020 में सानिया से होती है। और सानिया से शादी के बाद ये पति नदीम अक्सर जो है सानिया के परिवार को कहता था कि मुझे कार चाहिए, और इसी कार की डिमांड से आए दिन सानिया और नदीम के बीच झगड़ा होता था। और इसी झगड़े के बीच आखिरकार सानिया इतनी थक हार गई थी कि वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। नदीम सानिया की लड़ाई के बीच बच्चे के जन्म के बाद सानिया इस कदर खुश हुई, लेकिन ये खुशी कुछ दिन ही थी, क्योंकि 2 महीने बाद ही खौलता पानी बच्चे पर गिरने से बच्चे की मौत हो गई। और इस मौत के बाद सानिया काफ़ी खफा हो गई और सानिया जो है वो अपनी बहन के घर चली गई। परिणाम ये निकला कि नदीम इतना आग बबूला हो गया कि नदीम ने 21 मई के दिन सानिया को कॉल करके बुलाया, कहा कि मुझे तुमसे मिलना है और इसकी जानकारी तुम किसी को मत दो। तो सानिया ने बिना बताए घर के किसी भी सदस्य को कोई भी सूचित करे बगैर नदीम के पास मिलने पहुंच गई। और नदीम ने फिर झगड़ा करते हुए पहले तो सानिया की हत्या की। सानिया की हत्या कर उसके शव को जलाया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करे और पैर हाथ अलग अलग गांव में फेंक दिए। लगभग 14 टुकड़े नदीम ने किए। इस हत्या के बाद जो कहानी सामने आई कि 21 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट सानिया के भाई अनस ने दर्ज कराई, और इसी के बाद जो नदीम है वो फ़रार हो गया था। तो नदीम के ऊपर शक जाते ही पुलिस ने तुरंत जो है वो नदीम को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद नदीम ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि अरौली खांते में उसका जो शव है सानिया का वो उसने फेंका है। तो अरौली खंती में तमाम महिला के खोपड़ी, पैर और अन्य अवशेष बरामद हुए। और इस पूरे मामले की जांच अब ईंट खेड़ी थाना कर रही है। लेकिन इस पूरे मामलात में चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि नदीम ने हत्या करने से पहले नंगे करके सानिया को गांव में भी घुमाया, ऐसी तमाम जो है जानकारी भी आई। सुनिए क्या पूरी जानकारी इस पूरे मामलात को लेकर महिला प्रभारी ने बताई है। जी हाँ, ये सूचनाकर्ता मोहम्मद वसीम द्वारा अपनी पुत्री सानिया उम्र 21 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना निशापुरा में दर्ज कराई गई थी, जिसके गुम इंसान की जांच पर निशापुरा पुलिस को ये तथ्य ज्ञात हुआ कि सानिया की पति नदीमुद्दीन द्वारा, जो कि परेवा खेड़ा का रहने वाला है, ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, इसके द्वारा 21 तारीख को अपनी पत्नी को परेवा खेड़ा घर पे बुलाया गया। इसी दौरान इनके बीच में वाद विवाद हुआ और अपनी पत्नी के चरित्र को लेके शंका जाहिर की गई और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस दौरान नदीमुद्दीन द्वारा सानिया का गला घोटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसे एक ऑटो में बोरी में भरकर ऑटो में ले जाकर अरवलिया जोड़ के पास कचरा खंती में जलाया और अधजली लाश को गड्ढा खोदकर दफनाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा ये सारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की तलाशी और उत्खनन का कार्य किया गया, जिसमें कुछ अवशेष मिले हैं जिन्हें पोस्टमार्टम और डीएनए हेतु भेजा गया है। और इसके बाद पुलिस द्वारा इसमें तुरंत ही 0 पे मर्ग कायमी और धारा 302, 201 के तहत अपराध कायमी कर थाना ईंटखेड़ी भेजा गया है। इसमें हमारे द्वारा इसमें असल कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, परेवा खेड़ा का रहने वाला है। लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके होता था? इन दोनों पति पत्नी के बीच में साथ में नहीं रहने को लेकर पहले से वाद विवाद था और घटना की रात्रि अपनी बीवी के चरित्र को संदेह के कारण इनके बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई। लड़की गुम हुई थी यहाँ पे अपना आसिम मोड़ के अंदर, उसकी शादी करी थी अपना हमने परवा खेड़े के अंदर। मतलब 21 तारीख को लड़की लापता हुई थी। लड़के का फ़ोन आया, लड़के ने भेजला फुसला के उसको बुलाया,
लड़का उसका मतलब आदमी था। 21 तारीख को वो ले गया, 21 तारीख की रात में इसका मर्डर कर दिया। 21 तारीख की रात के अंदर उसको मतलब लेके गया, मारा, उसका मर्डर करा, उसके टुकड़े करे और उसको जला के कहीं फेंक दिया। फिर बाद में पता चला है कि इसको नंगा करके उसका जुलूस भी निकाला गया, लेकिन पुलिस वाले इस बिना पे कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं कर। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।